हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज हम इस लेक्चर में पूरे लेक्चर में कवर करेंगे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। देखिए गाइस, कई सारी जगह पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, वो इसको काउंट भी नहीं करते हैं कि भाई वेक्टर एडिशन हो गया है। हम सब्ट्रैक्शन में भी एक्चुअल में एडिशन ही परफॉर्म करते हैं, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको बता दिया जाता है और आप सीख भी जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपके नीट एग्जाम में, जेईई मेंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा लेक्चर है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, ताकि आपके पास सारा चीज रहे, आपको कोई दूसरा कंटेंट खोलने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, चलिए तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं कि किस तरीके से हमने एडिशन परफॉर्म किया है ना, क्योंकि कुछ पॉइंट रिलेवेंट है इससे, है ना, तो इसलिए यहां पे हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अभी तक आपने क्या किया भाई, एक रिजल्टेंट था जो कि मिल के आया था, ए और बी को जब हम ऐड करते थे उसको बोलते थे हम रिजल्टेंट। क्या बोलते थे? रिजल्टेंट बोलते थे। और इसको हम लोगों ने किस तरीके से, अलग अलग तरीके से हमने परफॉर्म किया। थोड़ी देर के लिए मैं बोल दूं कि अगर ये ए वेक्टर ये है ना, और बी वेक्टर इस तरीके से आपको गिवन है, बी वेक्टर इस तरीके से गिवन है, तो आपने अलग अलग तरीके से, मान लीजिए आपने सबसे पहले ट्रायंगल लॉ परफॉर्म किया। ट्रायंगल लॉ में आपने बोला कि ट्रायंगल लॉ में सर इसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में जमा देते हैं, ए ऐसे जमा देते हैं और बी इस तरीके से, है ना, एज इट इज पैरेलली उठा के हम लोग ला सकते हैं। ये हमारा बी वेक्टर रहा और हमारा क्या रहा, रिजल्टेंट वेक्टर रहा। ठीक है, इसी को फिर हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ से भी कर दिया। पैरेललोग्राम लॉ से क्या हो गया, है ना, पैरेललोग्राम लॉ से हमने इसको परफॉर्म किया, तो इसमें देखा हमने कि ए वेक्टर, पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं, ये बी वेक्टर है ना, और फिर ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो ए प्लस बी, देखो ये रिजल्टेंट एक जैसे दिखाई दे रहे कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहे सर। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस रिजल्टेंट को, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि b प्लस ए अगर करके देखें तो क्या सेम रिजल्ट आएगा या अलग आएगा? करके देख लेते हैं, है ना, ताकि हम लोग ये बोल पाएंगे कि भाई a प्लस बी करे या b प्लस ए करे, बात एक ही है, बट उस बात एक ही को थोड़ा सा प्रूफ करके देखना भी तो पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। तो सपोज करो ए वेक्टर बी वेक्टर यही थे, अभी तक हम लोगों ने ए प्लस बी परफॉर्म किया, अब बी प्लस ए परफॉर्म करते हैं। तो मान लेते हैं ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखें तो पहला ये है हमारा ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बी वेक्टर पहले बना देंगे। चलो बी वेक्टर पहले बना दिया, ठीक है, ये बी वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर बाद में, उसके बाद ए वेक्टर, उसके बाद ए वेक्टर, है ना, एज इट इज लेके आना है हमें, एज इट इज, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन में नहीं बदलना चाहिए, और एग्जैक्टली एज इट इज जैसा वो स्पेस में रखा हुआ है ऐसा कैसा हम ला के रख देंगे। तो अब हमें जो अपोजिट वेक्टर मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। तो b प्लस ए क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो देखो ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं? देखो सबके सब क्या है, पैरेलल ही है, सबके सब पैरेलल है। तो सबके सब अगर पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि आपका a प्लस बी बोले या b प्लस ए बोले, बात एक ही है। आप चाहे तो पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, देखो अभी करके दिखा देते हैं। तो मान लो पैरेललोग्राम लॉ से ये परफॉर्म करें आप, तो ये क्या हो जाएगा, b इस तरीके से बन जाएगा, a इस तरीके से बन जाएगा, है ना, यही कि पैरेललोग्राम तो वही का भी बन जाएगा। ये देखो अगेन ये हो गया आपका रिजल्टेंट। तो आज से आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि एडिशन में a प्लस बी करे या b प्लस ए करे, बात एक ही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो वेक्टर एडिशन क्या करता है, वेक्टर एडिशन ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव प्रिंसिपल को ओबे करता है ना। तो एक यहां पर हम क्या करेंगे, एक नोट पॉइंट बना के लिख देंगे। नोट पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करे या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करे, बात एक ही है, बात रिजल्टेंट सेम ही आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन ओबेस मतलब मानता है भाई कम्यूटेटिव लॉ को, है ना। तो चलो ये बात मुझे यहाँ पे बतानी थी, क्योंकि अभी हम डिफरेंस में भी ये वाली सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो तो ये रहा आपका, हम लोगों ने रिजल्ट करके देख लिया। अब चलते हम सब्ट्रैक्शन पे, है ना, फटाफट देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्टेंट बोलते थे, अब हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए यहां पर
थोड़ी देर के लिए अलग अलग केस ले लेते हैं हम लोग। तो केस नंबर 1 ले लेते हैं ना, केस नंबर 1 ले लेते हैं। तो अब हमें मान लीजिए ये करना है थोड़ी देर के लिए कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है। क्या करना है? ए में से बी को माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पर हम रिजल्टेंट की जगह आप क्या लिखेंगे? यहां पे डिफरेंस लिखेंगे। क्या ये डिफरेंस है? एडिशन थोड़ी है, डिफरेंस है ना। एक में से दूसरा माइनस हो रहा है तो डिफरेंस है, इसलिए हमने क्या कर दिया? डिफरेंस डी का बना दिया, सिंबल बना दिया और उसके ऊपर वेक्टर बोल दिया, तो डिफरेंस वेक्टर हो गया। वो रिजल्टेंट वेक्टर था, ये डिफरेंस वेक्टर हो गया। तो ए में से बी को हम माइनस करेंगे। ठीक है, चलो माइनस करेंगे तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर सारे के सारे हमारे वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, अपना वेक्टर ले लेते हैं, ताकि हमें समझ में आसानी से आएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे ए वेक्टर मैंने ये ले लिया, बी वेक्टर यहाँ पे ले लिया। अब हमें माइनस की जरूरत पड़ने वाली है तो दोनों के माइनस भी बना देते हैं। तो भाई बी का माइनस बनाना है तो बी इधर है तो माइनस उसका, माइनस बी कहाँ बनेगा? नीचे की साइड में बनेगा। तो ये बन गया आपका माइनस बी। ये क्या बन गया? माइनस बी वेक्टर। अच्छा, माइनस ए की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए, कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका माइनस ए वेक्टर। ठीक है, चलो अब क्या हुआ हमने कि यहां पर डिफरेंस हो रहा है, ए में से बी को माइनस करना है। अब बी क्या है? जिद पड़ गया कि मुझे माइनस करना है, ए में से मुझे माइनस होना है, ए में से मुझे घटाओ, ए में से मुझे घटाओ। बट हम चाहते थे कि भाई घटाने का हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, हमारे पास तो एडिशन के सारे फॉर्मूले हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का, डायरेक्शन निकालने का सारे फॉर्मूला, सारे डेरिवेशन हमने कर रखे हैं। तो हमने बड़ी चालाकी से क्या बोला कि ठीक है तुमको करेंगे, तुमको माइनस ही करेंगे हम। बट इसकी आंखों पे हमने क्या करा? इस बी वेक्टर की आंखों पे पट्टी बांध दी और इसको चुपके से हमने कुछ इस तरीके से बोल दिया कि ठीक है आपको डिफरेंस ही किया जाएगा। और हमने आंखों पे पट्टी बांध के धीरे से यहाँ पे प्लस साइन का लगा दिया और इसको दिखे नहीं कि ये एडिशन हो रहा है, इसको लगे, है ना, इसकी आंखों पे पट्टी है, इसको लगे कि भाई मेरा तो माइनस ही हो रहा है। बट इसकी आंखों पे पट्टी बांधी है, पट्टी का ब्रैकेट, और इसको बोल दिया कि हाँ भाई माइनस ही कर रहे हैं, डरो मत, माइनस ही कर रहे हैं तुमको, ए में से बी को घटा ही रहे, तुमको घटाएंगे हम ए में से। बट आंखों पे पट्टी बांधी और कर एक्चुअल में हम क्या रहे हैं? इसको लग रहा है कि ब्रैकेट के अंदर अच्छा में माइनस हो रहा होगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर बिठा दिया, मतलब ये आंखों पे पट्टी बांध दी। बट हो क्या रहा होगा? एडिशन ही परफॉर्म हो रहा है। तो अब बहुत काम आसान हो गया कि हमने बी वेक्टर बनाया और इस बी का अपोजिट वेक्टर बना दिया, तो उसको बोल दिया माइनस बी वेक्टर। अब एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। अब आपको माइनस बोलने की जरूरत नहीं, माइनस बी वेक्टर आपने बना दिया है, माइनस बी वेक्टर बना दिया है। तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को दोनों को ऐड करना है। अब क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो माइनस बनाने के बाद अब सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है। अब एडिशन परफॉर्म करना है तो एडिशन के लिए तो बड़े अच्छे से हमारे पास ट्रायंगल लॉ भी अवेलेबल है और पैराग्राम लॉ भी अवेलेबल है। तो चलो कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पैराग्राम से करें तो यहां पर, या ट्रायंगल से कर देते, एक काम करते, ट्रायंगल से कर रहे हैं अगर हम लोग इसको परफॉर्म, तो ट्रायंगल से परफॉर्म करें तो ए कहां पे हमारा? ए यहां पे है, ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है, देन उसमें क्या ऐड करना है? माइनस बी ऐड करना है। तो माइनस बी ये कुछ इस तरीके से है, तो इसको यहां पर इस तरीके से ला देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अरे ठीक है, थोड़ा जगह बच जाएगी हमारे पास। ए वेक्टर यहां पे एज इट इज। अब हमें क्या ऐड करना है? माइनस बी। तो माइनस बी एज इट इज यहां पे उठा के क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये पैरेलली, इसके पैरेलली इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया माइनस बी। तो अब हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक्चुअल में डिफरेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ए, है ना, है रिजल्ट है, हो तो एडिशन ही रहा है बट हमारे अभी साइन के हिसाब से डिफरेंस है, वो ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये हो गया परफॉर्म। चलिए ले लीजिए। अब सपोज करो अगर इसको हम लोग पैराग्राम लॉ से करें तो चाहूं तो मैं यहीं पे कर दूं, बट आपको समझाने के लिए इस साइड में कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, है ना, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया आपका पैराग्राम लॉ, ये हो गया आपका डिफरेंस। देखो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस क्या है? बराबर एक ही डायरेक्शन में जा रहे, एक ही डायरेक्शन तरफ जा रहे।
तो दोनों क्या है, सेम है, ट्रायंगल से करें या पैराग्राम से करें। तो अब से क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में वेक्टर सब्ट्रैक्शन, बाकी टीचर्स बोलते हैं भाई वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो, एक्चुअल में एडिशन ही हो रहा है, तो वो बात सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर क्या रहे हैं, जो भी सब्ट्रैक्शन माइनस वाला साइन है उसको हम क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, मतलब निगेटिव वेक्टर बना दे रहे हैं एक तरीके का, उसको पलट दे रहे हैं, और वो पलटने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। क्या ले जाए कि ये तो बात रही आपकी, है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि विजिबल अच्छे से रहे। अब देखो मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं, या एक काम करते हैं लाइन नहीं भी खींचे तो हम यहां पर अब क्या परफॉर्म करेंगे, अब परफॉर्म करते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई डिफरेंस इक्वल टू बी माइनस ए, बी में से ए को घटा के देखें, जैसे हमने एडिशन में किया था ना, ए प्लस बी और b प्लस ए करा था, सिमिलरली यहां करके देखें तो क्या अंतर आएगा वो भी देख लेंगे हम लोग। तो b माइनस ए अगर हम परफॉर्म करें तो इस डिफरेंस को क्या हम ऐसा लिखेंगे कि b में से, अब आंखों पट्टी किस पे बांधेंगे, a के ऊपर पट्टी बांध देंगे, इसको बेवकूफ बना देंगे, भाई एडिशन ही कर रहे हैं, इसको बोल देंगे चलो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशन परफॉर्म करेंगे तो देखो वेक्टर्स वापस से लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस है हमारे पास बना हुआ है, तो सबसे पहले ट्रायंगल से देखें हम लोग, तो ट्रायंगल से अगर हम बनाएंगे, ट्रायंगल से अगर हम बनाते हैं तो ट्रायंगल के हिसाब से बी कहाँ है, बी ये है आपका, बी कुछ इस तरीके से, बी वेक्टर, ठीक है, उसमें क्या चीज ऐड कर रहे हैं हम लोग, उसमें ऐड करेंगे माइनस ए ये है, उसमें ऐड कर दिया। ट्रायंगल में क्या होता है, हेड से टेल मिलाते हैं ना, माइनस ए, ठीक है, और फिर हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, और डिफरेंस क्या रहा आपका, b माइनस ए, ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है, b माइनस ए शो कर रहा है। अब आप देखो a माइनस बी का डिफरेंस नीचे की साइड में जा रहा था, बट b माइनस ए का डिफरेंस अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो एडिशन में क्या हो रहा था, सेम हो रहा था, एडिशन में हमारा सेम हो रहा था दोनों में, बट यहां पर क्या है, डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए में से b को माइनस करना ये बराबर कतई नहीं है कि वो किसके बराबर हो, b माइनस ए के। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें, एडिशन में सेम था, डिफरेंस में अलग अलग है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ये भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको पैराग्राम लॉ से, बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि सर पैराग्राम लॉ से भी करके दिखा दो, पैरेललोग्राम बहुत बड़ा शब्द लगता है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं, है ना। तो ये तो आप डायरेक्टली इस तरीके से बना दो और यहीं पे कर दो। देखो ये हम लोग बना देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये था हमारा माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस, देखो ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो b प्लस माइनस ए, तो इसका मतलब है डिफरेंस आपको वही का वही मिल रहा है। देखो दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेना आप कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, है ना, ये लिख लेना। चलो अब ये हो गया, हम लोगों ने दोनों चीज से डिफाइन कर दिया। अब मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, अब आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई करें, चलो देखते हैं और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखना कि मान लेते हैं अब उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना है ना। अब देखना बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे कि डिफरेंस, सपोज करो आपको क्या बोला है कि a माइनस बी आपको डिफरेंस करना है। क्या करना है, a में से b को घटाना है। अब आपको क्या करना है कि भाई उल्टा पुल्टा अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको सपोज करो ये a वेक्टर इस तरीके से गिवन था, हाँ सर गिवन था, b वेक्टर कुछ इस तरीके से गिवन था, है ना, a वेक्टर b वेक्टर इस तरीके से गिवन था। अब आप देखो क्या करना है, आपको एक लाइन खींचना है, एक क्या करना है, एक लाइन खींचना है। खींच दी सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर बना दिए एज इट इज, जैसे वहां बने हुए थे ना, है ना, जैसे यहां पे बने हुए थे वो हम लोगों ने एज इट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर बना दिए। अब आपको एक लाइन खींचना है, और लाइन खींचने के बाद ये देखो क्या देखना है कि भाई किसमें से क्या माइनस करना है। तो सपोज करो ए में से बी माइनस करना है, तो जो बड़ा है एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। तो ए में से बी को माइनस करना है, तो जो पॉजिटिव रहेगा उसकी तरफ क्या कर दो, हेड बना दो, उसकी तरफ क्या बना दो, हेड बना दो। तो ये असल में डिफरेंस आपका क्या शो करेगा, ये डिफरेंस शो करेगा a माइनस बी का, ठीक है। सिमिलरली देखना बहुत अच्छे से कि ये a है अगर, और ये b वेक्टर एज इट इज बना दिए,
और अगर मुझे अब यहां पर डिफरेंस b माइनस ए चाहिए, अगर b माइनस ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वापस से एक लाइन खींचूंगा और इस बार हेड किसकी तरफ बना दूंगा, b में से करना है ना, तो जिसमें से माइनस करना है उसकी तरफ आपका क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा। तो ये हो गया b माइनस ए, है ना, कमाल की चीज। तो सिंपल यही करना है आपको कि आपको ए वेक्टर बी वेक्टर बना देना है, जिससे माइनस करना है जो बड़ी चीज, मतलब जो पॉजिटिव होगा उसमें से, जिसमें से माइनस करना है उसकी तरफ आप क्या कर दो, हेड लगा दो, तो काम आसान हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से। अब देखो यहां पर एक मजेदार चीज बताता हूं मैं आपको, समझिएगा, देखिएगा। अब यहां पर देखना, ये क्या था, ए माइनस बी, ए माइनस बी का देखो डायरेक्शन, मतलब आप रिजल्टेंट जो भी आपका डिफरेंस है उसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, टुवर्ड्स डाउनवर्ड है ना, सेम जा रहा है, देखो सेम आपका जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। और b माइनस ए को देखो, तो अपवर्ड जा रहा है, देखो पैरेलल, इसके पैरेलल है कि नहीं, बराबर है सर, बिल्कुल है। तो आज से अब आपको ये उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो दो वेक्टर जैसा है पॉजिटिव बना दो, बनाने के बाद एक रिजल्टेंट की लाइन खींच दो और किसमें से क्या माइनस करना है, जो मैंने सिखाया वो कर देना, है ना, जो मैंने सिखाया वो कर देना। अब यहां से देखो एक कंक्लूजन, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मजेदार तरीके से आप सीखोगे इसको, कि नोट पॉइंट बना लेना इसको, है ना, नोट पॉइंट, ताकि आपको भविष्य में ये जितना डिस्कशन किया ना, इस सिंपल सी छोटी सी स्लाइड पे ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी समझ में, देखना कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर गिवन है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। अब इन दोनों का जब एडिशन परफॉर्म करना होता है तो ये हो गया आपका, ये एक लाइन हो गई एडिशन की, इसको बोलते हैं हम लोग ए प्लस बी, इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी बोलते हैं। दूसरा, यहां पर दूसरी लाइनें हैं, डिफरेंस अगर बोलना है तो डिफरेंस के लिए एक लाइन खींची जाती है, अगर ये एरो इस साइड में रहा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी। और अगर यहां पे यही लाइन इस तरीके से खींची जाती है ना, इस तरीके से खींची जाती है और एरो इस साइड में है तो ये क्या रहा, b माइनस ए, बी में से a माइनस हो रहा है। तो एक्चुअल में इस एक ही स्क्रीन पर आपको एडिशन भी दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है, और सब्ट्रैक्शन की भी दोनों पॉसिबिलिटी दिख रही है ना। तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये तो था हमारा एडिशन, ये तो था हमारा एडिशन, ठीक है, और ये था सब्ट्रैक्शन, ये था हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम एक ही जगह पे सीख गए बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखने का तरीका, एक ही वाले डायग्राम पे सारी चीजें हमें डिफाइन मिल रही है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में दोनों पॉसिबिलिटी, ए में से बी माइनस करो या बी में से ए माइनस करो, दोनों से दोनों चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन सीख लिया। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट और बना लेना, क्या नोट पॉइंट बना लोगे, नोट पॉइंट ये है आपका कि भाई आपका a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, हमने प्रूफ करके ही बता दिया, तो इसका मतलब है डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलो तो अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है सर, क्योंकि फॉर्मूला चेंज होगा। ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, उससे हम लोगों ने रिजल्टेंट और उसका एंगल वगैरह सब कुछ निकाला था हम लोगों ने। बट यहां पर क्या हो रहा, बी वेक्टर माइनस बी बन जा रहा है, तो थीटा तो चेंज हो जाएगा ना। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का थीटा सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा, और उसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल एडिशन में, वेक्टर एडिशन में जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। वो क्या मॉडिफिकेशन होगा अभी जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो देखो मान लो यहां पर हमारा क्या है, ये ए वेक्टर है, क्या है ये ए वेक्टर है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं, ये ए वेक्टर है ये। और अभी तक देखो क्या होता था, मैं डेश डेश में बता देता हूं आपको, ये पहले डेश डेश में बता देता हूं कि बी वेक्टर होता था, ये होता था थीटा, है ना, और बी वेक्टर ये भी हमारा क्या होता था, बी वेक्टर, और ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता था, ये क्या होता था हमारा रिजल्टेंट, आर रिजल्टेंट हो जाता था, ए प्लस बी बोल देते थे, यही हमारा क्या होता था, बी वेक्टर होता था। और यहां पर ये हमारा एंगल, ये थीटा होता था, तो ये एंगल भी क्या होता था हमारा, थीटा होता था। इतना करते थे अभी तक हम एडिशन में।
अब देखो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में इसकी कहानी उल्टी हो जाएगी। हमें a माइनस क्या करना है, a माइनस बी परफॉर्म करना है। तो माइनस बी पहले तो बनाए हम, तो b अगर ये है तो माइनस बी है ना, इसको मैं सॉलिड लाइन से बना देता हूं। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया क्योंकि ये अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, डिस्कशन का पार्ट ये है हमारा। a वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमने बना दिया और ये हमारा डिफरेंस रहा, ये डिफरेंस रहा, और जो कि क्या रहा हमारा a माइनस बी का डिफरेंस। ठीक है, चलो ये डिफरेंस रहा। अब देखना यहां पर हो क्या रहा है, एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं, एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, a प्लस माइनस बी। तो जब हमने माइनस बी वेक्टर बना दिया है उसके बाद माइनस साइन का कोई लेना देना ही नहीं है ना। माइनस साइन वहीं तक ही काउंट होगा जब तक हमने रिवर्स नहीं किया था। जैसे ही रिवर्स आपने कर दिया तो इसका मतलब ये लाइन एक्चुअल में जो है वो माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस लाइन को और इस ए वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सिर्फ लिख दिया हमने ताकि दोनों में डिफरेंस रहे, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस रहे, इस वजह से हमने ये डी से डिनोट कर दिया। अदरवाइज हो रहा है एडिशन ही। अब एडिशन ही हो रहा है, तो एडिशन जब हो रहा है सर, तो हम फॉर्मूला जब हम लिखते थे हमारा मैग्नीट्यूड का, है ना, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला लिखते थे वो कुछ इस तरीके से लिखते थे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा लिखते थे सर। तो यहां पर क्या डिफरेंस में भी देखो यहां पर क्या होगा, डिफरेंस में भी ए स्क्वेयर एज इट इज, बी स्क्वेयर भी एज इट इज। अब है ना, कई सारे लोग क्या करते हैं, b को माइनस बी ले लेते हैं। नहीं माइनस नहीं लेना है, और पता चले यहां पे a इंटू माइनस बी कर दिया। नहीं, माइनस साइन हमने जब रिवर्स कर दिया तो फिर माइनस को नहीं देखना है, माइनस वहीं तक है जब आपने बी वेक्टर को वापस ऐसा करके रिवर्स कर दिया। तो ये एक्चुअल में लेंथ को देख रहे हैं हम लोग, और ये निगेटिव के साथ में नहीं लिखाएगी, निगेटिव का काम हो गया, जैसे ही पलट गया निगेटिव का काम खत्म, है ना। तो बी वेक्टर प्लस 2ab, है ना, इस b के साथ में माइनस बी मत कर देना, क्योंकि यहां तो आप कर दोगे तो भी ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, बट यहां पे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माइनस का सिग्निफिकेंस बता दिया मैंने कि भाई वो जब तक पलटा नहीं था तब तक ठीक था, जैसे ही वो पलट गया तो माइनस भी रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलो अब क्या करें, कॉस और थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अभी तक तो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर था तो वो थीटा था, बट इस बार ए वेक्टर तो वही है बट बी वेक्टर जो है वो माइनस बी वेक्टर है। अब इसका और इसके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इसका और इसके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते थे हम लोग, हमने सीखा था कि भाई आगे बढ़ते जाओ, वेक्टर की दिशा में आगे बढ़ते जाओ, और जिसके बीच का एंगल चाहिए उस साइड में मुड़ जाओ। इसकी तरफ चाहिए था तो हम पहले इधर मुड़ जाते थे, बट अब हमें इधर नहीं मुड़ना है, अब किस साइड मुड़ना है, इधर मुड़ना है। हम एक ही तरफ आगे बढ़े, एक ही तरफ आगे बढ़ते गए, और हमें जिसके बीच में एंगल चाहिए था उस साइड मुड़ जाते थे, उधर चाहिए था तो उधर मुड़ गए थे, तो थीटा हो गया था। बट इस बार आपको इस साइड में मुड़ना है ना। तो मैं यहां से ये हटा देता हूं अननेसेसरी कंफ्यूजन होने के लिए। तो अब ये एंगल कितना है, अब देखो बहुत ध्यान से ये एंगल पढ़ने की कोशिश करना। ये एंगल है ना, अच्छे कलर से लिख देते, ये पूरा लाइन है ना, ये पूरी लाइन है, मतलब ये हम क्या करें, ये हमारा अगर ये थीटा है तो ये पूरा का पूरा कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ जो ग्रीन कलर वाला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। बाकी एज इट इज है, यहां पर भी cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहां पर क्या चीजें चेंज होगी, ये हो गया फॉर्मूला और ये हो गया रिजल्टेंट की जगह डिफरेंस आ गया। तो ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है कि डिफरेंस के लिए फॉर्मूला भूल जाओ सारी चीजें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो थीटा पूरे फॉर्मूले में जो वेक्टर एडिशन में जो थीटा था, अब उसकी जगह 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बाकी एज इट इज सारी चीजें। सर सिमिलरली क्या tan एंगल भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमने वहां पे tan अल्फा जो पढ़ा था, tan अल्फा, अब वो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, मैं डायरेक्टली कर देता हूं, ये हो जाएगा b साइन थीटा की जगह 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, बस कंफर्म,
ये हो गया हमारा टेन अल्फा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो डिफरेंस जब आ जाए तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ आप 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है ना, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। उसको सिंप्लीफाई हम न्यूमेरिकल में कर लेंगे, अभी इतना ही याद रखो आप। और यहाँ पे 180 माइनस थीटा, यहाँ पे 180 माइनस थीटा, साइन के साथ 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन के साथ में प्लस ही रहेगा, है ना, नहीं कॉस के साथ में माइनस, साइन के साथ में प्लस रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाए, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यहां पे माइनस रहेगा। ठीक है, समझ गए इतना? चलो, तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं और कुछ स्टैंडर्ड केसेस देख लेते हैं, और इस वेक्टर जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला लेक्चर है उसको फिनिश करते हैं फटाफट, है ना। तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते ताकि फील आ जाए आप थोड़ी सी।